हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम राहुल है और आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आईएसओ या फिर आईएसओ क्या होता है। तो आईएसओ और आईएसओ एक हमारा थर्ड कंपोनेंट होता है एक्सपोजर ट्रायंगल का। अगर आप जानना चाहते हैं कि और दो कंपोनेंट क्या होते हैं तो वो हमारे एपर्चर और शटर स्पीड होता है, जिनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और उनकी वीडियोस हमारी आई बटन में होंगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो अगर मुझे किसी बर्ड की फोटो खींचनी है तो मुझे उसकी मूवमेंट फ्रीज करनी है, तो हमेशा जब भी हम मूवमेंट फ्रीज करते हैं तो हम फास्ट शटर स्पीड का यूज करते हैं। लेकिन जैसे कि हमने शटर स्पीड वीडियो में पढ़ा था कि अगर हम फास्ट शटर स्पीड यूज करते हैं तो हमारी कम से कम लाइट कैमरा सेंसर में जाती है, जिसकी वजह से हमारी इमेज डार्क आ सकती है। तो इस केस में हम क्या करें? इस केस में हम कम एपर्चर वैल्यू भी यूज कर सकते हैं या फिर जिसमें ज्यादा एपर्चर साइज हो वो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड हमारी बहुत इफेक्ट करती है। तो इसलिए इस केस में हम क्या करें? इस केस में हम आईएसओ की वैल्यू बढ़ाते हैं। आईएसओ की वैल्यू बढ़ाना यानी कि कैमरा सेंसर या फिर हमारा इमेज सेंसर जो है उसकी सेंसिटिविटी लाइट के लिए बढ़ाना। तो जितना ये वैल्यू ज्यादा होगी उतना कैमरा सेंसर हमारी लाइट के लिए सेंसिटिविटी बढ़ाएगा और उतनी ज्यादा लाइट वो कैप्चर करेगा। तो इस तरीके से मैं उस बर्ड की फोटो खींच सकता हूँ, वो भी प्रॉपर एक्सपोजर के साथ। अब आईएसओ वैल्यू बढ़ाने में हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास बेनिफिट क्या है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, जैसे कि हमारी कलर एक्यूरेसी डाउन हो जाती है, डायनेमिक रेंज भी नीचे गिर जाती है, प्लस इनके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे इमेज में नॉइज आनी शुरू हो जाती है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हमारे पास एक माइक्रोफोन है और हमें वॉइस रिकॉर्ड करनी है किन्हीं बंदों की जो कि बहुत कम वॉइस में बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन उस सेंसिटिविटी को बढ़ाने के बाद हमारे पास बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज भी आ जाएगी, प्लस जो लोग बात कर रहे हैं उनकी वॉइस भी थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, थोड़ी फट सी जाएगी। उसी तरह से हमारा कैमरा भी काम करता है। अगर हम लाइट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे, दैट इज आईएसओ वैल्यू बढ़ाएंगे, तो उस केस में हमारे पास हमारे इमेज में नॉइज आनी शुरू हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि हमें कब और किस कंडीशंस में हमें लोअर आईएसओ वैल्यू यूज करनी है, कब हमें मिड रेंज आईएसओ वैल्यू यूज करनी है और कब हमें हाई आईएसओ वैल्यू यूज करनी है। हम लो आईएसओ वैल्यू तब यूज करते हैं जब हम आउटडोर फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, जब हम बाहर फोटो खींच रहे होते हैं जहाँ पे लाइट हमारी ऑलरेडी है या फिर सन के थ्रू से या फिर हमने एक्सटर्नल लाइट लगा रखी है। हम मिड रेंज आईएसओ वैल्यू तब यूज करते हैं जब हम इंडोर फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, जहाँ पे थोड़ी लाइटिंग कंडीशंस खराब होती हैं और हमें अपनी इमेज में प्रॉपर लाइट चाहिए होती है। इस केस में हम ट्राइपॉड का भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ हम शटर को स्लो कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लाइट गैदर कर पाए कैमरा का सेंसर। हाई आईएसओ वैल्यू हम तब यूज करते हैं जब हमें नाइट फोटोग्राफी या फिर एस्ट्रो फोटोग्राफी करनी होती है। अब मैं आपको दो इमेज दिखाता हूं, जिसमें एक इमेज में मैंने आईएसओ वैल्यू कम रखी है और दूसरी इमेज में मैंने आईएसओ वैल्यू ज्यादा रखी है। यहाँ पे शटर स्पीड वैल्यू और एपर्चर वैल्यू दोनों इमेजेस में सेम है, लेकिन बस हमारे आईएसओ में अंतर है। तो पहली इमेज, ये इमेज मैंने 600 आईएसओ पे लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट कितनी गैदर कर रहा है हमारा कैमरा सेंसर। अब आते हैं हम दूसरी इमेज पे। ये वाली इमेज मैंने 6400 आईएसओ पे ली है। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि पहली वाली इमेज जो कि 600 पे क्लिक हुई थी, उससे कहीं ज्यादा लाइट कैमरा सेंसर ने गैदर की है। तो ये डिफरेंस आता है जब हम एक लोअर आईएसओ वैल्यू यूज करते हैं और कंपेरेबली एक हायर आईएसओ वैल्यू यूज करते हैं। अब हम एक लेवल और ऊपर बढ़ते हैं, यानी कि हम आईएसओ को और बढ़ाते हैं। इस इमेज में देखिए मैंने आईएसओ वैल्यू 12800 रख रखी है। आप देख सकते हैं कि लाइट तो बहुत अच्छे से कैप्चर हुई है, लेकिन सेकंड इमेज से भी कहीं ज्यादा नॉइज हमारे इस इमेज में है। तो हम इन तीनों इमेजेस से ये सीख सकते हैं कि अगर हम लोअर आईएसओ वैल्यू यूज करें तो हमारी इमेज क्वालिटी बेटर आएगी, लेकिन अगर हम जितना आईएसओ वैल्यू ऊपर ले जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें हमारी नॉइज आएगी, लेकिन हमारी लाइटिंग कंडीशन भी प्रॉपर होगी। तो सबसे बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप थोड़ा लाइटिंग पे ध्यान दीजिए, बैकग्राउंड लाइट जहाँ पे हो, और कोशिश कीजिए कि सबसे कम पॉसिबल आप आईएसओ वैल्यू रखें। तो ये था हमारा कुछ आईएसओ के बारे में, जो कि हमारा थर्ड कंपोनेंट है एक्सपोजर ट्रायंगल का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो थोड़ा कैमरे के बारे में सीखना चाहें। थैंक यू।